नमस्कार दोस्तों, मैं कुश मलिक फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं जो सालों से चल रहे हैं, जो चलते रहेंगे, जिनकी डिमांड है वो सदा चलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसे बिजनेस जो भविष्य में ज़्यादा चलने वाले हैं। अगर आप खुद का नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इन फील्ड में जाएं ताकि अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इस नए ज़माने में सभी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई इंसान नौकरी करना चाहता है तो कोई अपना खुद का रोज़गार करना चाहता है। दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कभी बंद नहीं होंगे और भविष्य में ज़्यादा चलते रहेंगे। अगर आप जॉब या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप ऐसे फील्ड में अपने आप को लेकर जा सकते हैं ताकि अपने जीवन में हर मुकाम हासिल कर सके। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सदियों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि ट्रेन, बस, ट्रक, हवाई जहाज, समुद्री जहाज काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भी आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, जैसे अमेज़न, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला, ये सभी कंपनियां किसी भी चीज़ को या किसी भी सामान को या किसी भी आइटम को कहीं से लेकर और कहीं पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और बीच में कमीशन के रूप में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इन कंपनियों ने अपनी अच्छी खासी मार्केट बनाई है और आज सबसे आगे है। लेकिन आप सोचिए, क्या इनके पास खुद का माल है? क्या इनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है? नहीं, कतई भी नहीं। ये कैसे करते हैं आप सोच कर देखिए। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने का काम करते हैं। जैसे अमेज़न, हम ऑर्डर करते हैं और उसके पास खुद का कोई माल नहीं होता। ये किसी और दूसरी कंपनी से या किसी डीलर से खरीद कर हमें देते हैं और उसके बीच का जो फ़ायदा होता है उसे रख लेते हैं। और दूसरी बात, आप खाना ऑर्डर करते हैं जैसे स्विगी, जोमैटो से, क्या वो अपने किचन में सामान बनाते हैं या कोई खाना अपने घर पर बनाते हैं? नहीं, कतई नहीं। ये किसी और से सामान लेकर, किसी और से मिठाई लेकर ही आपको होटल या रेस्टोरेंट से खरीद कर आप तक पहुंचाते हैं, जो रेस्टोरेंट पहले से ही थे और आज भी हैं। इसके अलावा ओला, उबर क्या करते हैं? क्या पहले टैक्सी नहीं चलती थी? चलती थी, पर टेक्नोलॉजी की वजह से ड्राइवर जोड़ दिए गए ताकि टैक्सी को आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके और ऐसे ही बिना टैक्सी खरीदे लाखों करोड़ों कमीशन कमाते हैं। ऐसे ही 1994 में जब बिजोज ने एक छोटे से गैराज में 3 कंप्यूटर के साथ अमेज़न कंपनी की शुरुआत की थी, उस टाइम कुछ लोग इनकी कंपनी में काम करते थे। उस टाइम कुछ ही लोग थे कंपनी में जो काम करते थे। आज 16 साल से ज़्यादा अमेज़न के 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। 2021 में इन्होंने 479.8 बिलियन का बिजनेस कर चुकी थी। दोस्तों, इसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बात करें जोमैटो की, 2008 में एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके पास 5000 से ज़्यादा वर्कर हैं और 13 साल के अंदर जोमैटो की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर आप भी किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन को जोड़कर अपने खुद के एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं या खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। फिर आप इसी तरह कोई काम कर सकते हैं। अगर कोई नौकरी ही करना चाहता है तो ये सेक्टर कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब एक और बिजनेस जिसकी डिमांड पहले से थी, जो आज बहुत तेज़ी से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और वो बिजनेस है एजुकेशन का। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने पैसे पर खर्च करता है ताकि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन ले पाए और भविष्य में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके।
लेकिन कोरोना काल की बीमारी में ऑफलाइन एजुकेशन खत्म हो गई, ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया। बिजनेस को आगे बढ़ाया, जैसे छोटे से स्टार्टअप के साथ बायजेजस एकेडमी की शुरुआत हुई, फिर V2 और अपग्रेड आए, फिर ऑनलाइन शुरू हुआ। दोस्तों, ये कंपनियां ऑनलाइन एजुकेशन के साथ बहुत आगे निकल गई और देखते ही देखते कंपनियां बहुत अच्छा एजुकेशन दे रही हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने आप को इस एजुकेशन बिजनेस में फिट हो सकते हो और आप अपनी खुद का एप्लीकेशन से ऑनलाइन या टीचिंग कर सकते हो। आप अपने सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हो, कोर्स बना सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो, अच्छी रकम कमा सकते हो। दोस्तों, 2011 में बायजेजस आज 11 साल में $18 बिलियन की सबसे बड़ी कंपनी है। लगभग हर सेक्टर में आज ये जो कभी ख़त्म नहीं होगा और भविष्य में चलता ही रहेगा। और काम है खाने का बिजनेस। हर इंसान के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाने के बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आप बिजनेस बहुत बड़ा है, आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं, अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। 2018 में फूड्स कंपनी $234 मिलियन की थी, लेकिन अनुमान है 2028 तक फूड इंडस्ट्री $407 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ऐसा अनुमान है। आप इस सेक्टर में बहुत पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, 2019 का डेटा देखें तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा जो भी सेक्टर ने दी है। और इस काम को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर, एप्लीकेशन बनाकर कर सकते हैं और फूड्स के बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं जो नौकरी करना पसंद करते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छा खाना बनाना पसंद है तो आप अपने आप को जोमेटो के साथ जोड़ सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अपने ही घर में किचन का निर्माण करके, अपने ही घर में किचन को बनाकर खाना प्रेजेंट कर सकते हैं और खाने को बेच सकते हैं और जोमेटो के साथ जुड़कर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप खाना टेस्ट करके ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं कि आपको खाना कैसा लगा, और आप ब्लॉगिंग कर कर भी यूट्यूब से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और आज कितने सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर बनाकर यूट्यूब से 5 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं। एक और ज़बरदस्त सेक्टर है जो है मेडिकल इंडस्ट्री का। ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो पहले से आवश्यकता थी, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगी। 2022 में ये इंडस्ट्री अनुमान है डेटा के हिसाब से मुताबिक $372 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और 2024 तक 200 बिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड किए जाएंगे। आज 5.76 मिलियन लोग हेल्थ वर्कर के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, इस सेक्टर में आने के लिए मेडिकल की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको करते करते सीखना होगा और आगे बढ़ने का बेहतरीन बिजनेस है। मेडिकल सेक्टर बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है जिससे आप सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने मेडिकल की पढ़ाई की है वो अपना क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं और फार्मा केमिकल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस भविष्य में बहुत ही बड़े स्तर पर है। आप इसमें अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सपनों को पा सकते हैं। आपको यह बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करें के बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये वो बिजनेस को जान सकें। फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। सीखे इंडिया, आगे बढ़े इंडिया। मैं कुश मलिक, पानीपत। जय हिंद, जय भारत।